भानगढ़ का रहस्य। 1990 का साल था और भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला अपनी डरावनी कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के कारण प्रसिद्ध था। इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना मना था, लेकिन कुछ दोस्तों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ जो उनकी सोच से परे था, जिसमें राहुल, एक तेज तर्रार लड़का जो अपने साहस और निडरता के लिए जाना जाता है। उसकी कमजोरी थी कि वह कभी-कभी बिना सोचे समझे जोखिम उठा लेता था। माया, एक शांत और बुद्धिमान लड़की जो हर समस्या का समाधान ढूंढ लेती थी, लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह अंधेरे से बहुत डरती थी। अमित, एक शारीरिक रूप से मजबूत लड़का जो खेलों में हमेशा अव्वल रहता था। उसकी कमजोरी यह थी कि वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। समीरा, एक कलात्मक और संवेदनशील लड़की जो हर चीज में खूबसूरती देखती थी, लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह बहुत जल्दी घबरा जाती थी। विवेक, एक तर्कशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला लड़का जो हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखता था। उसकी कमजोरी यह थी कि वह अलौकिक चीजों को नहीं मानता था और उन्हें चुनौती देता था। कहानी का आरंभ होता है एक दिन। ये पांचों दोस्त स्कूल की छुट्टियों में पिकनिक मनाने का फैसला करते हैं। वे भानगढ़ के पास एक घने जंगल में जाने का प्लान बनाते हैं। पिकनिक का दिन आता है और वे सभी अपने अपने बैग्स पैक करके निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचकर वे एक खूबसूरत जगह ढूंढते हैं और वहां बैठकर मस्ती करने लगते हैं। सूर्यास्त के समय अचानक हवा का रुख बदल जाता है और वातावरण में अजीब सी ठंडक फैल जाती है। राहुल ने सुझाव दिया कि क्यों न भानगढ़ किले में जाकर थोड़ी मस्ती की जाए। विवेक ने इसका समर्थन किया क्योंकि उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। माया, समीरा और अमित पहले हिचकिचाए, लेकिन अंत में वे सभी मान गए। किले में प्रवेश करते ही वे सब अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। राहुल एक अंधेरी सुरंग में चला जाता है जहां उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट होती है और वह डर के मारे भागता है। माया एक पुराने कमरे में पहुंचती है जहां दीवारों पर अजीबो-गरीब चित्र बने होते हैं। अचानक उसके चारों ओर दीवारें हिलने लगती हैं और वह भयभीत हो जाती है। अमित एक छत पर चढ़ता है और वहां उसे एक पुरानी पेंटिंग मिलती है जिसमें कुछ लोग किसी अनुष्ठान में शामिल होते हुए दिखाए गए थे। अचानक पेंटिंग जीवित हो उठती है और वह डर के मारे नीचे कूदता है। समीरा एक बगीचे में जाती है जहां फूल अचानक मुरझाने लगते हैं और एक डरावनी आवाज उसे बुलाती है। वह डर से कांपने लगती है। विवेक एक प्रयोगशाला जैसी जगह पहुंचता है जहां उसे पुराने वैज्ञानिक उपकरण मिलते हैं। वह उन्हें जांचने लगता है। तभी अचानक एक भूतिया आकृति उसके सामने आती है और उसे चुनौती देती है। सभी दोस्त एक अनजान से मुसीबत में फंस जाते हैं और उनको वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। उनको लगता है कि हमारा अंत नजदीक है और वह यह आस छोड़ चुके थे कि अब हम कल का सूरज देख सकेंगे। अचानक उनको कोई दरवाजा दिखता है जिससे उनको कल को देखने की उम्मीद लगी। सभी दोस्त किसी तरह भागकर किले के बाहर मिलते हैं। वे समझ नहीं पाते कि यह सब क्या था। उनकी हालत खराब हो चुकी थी और वे वहां से तुरंत निकलने का फैसला करते हैं। वापस लौटते समय वे सोचते हैं कि क्या ये सब उनकी कल्पना का हिस्सा था या भानगढ़ किले का कोई रहस्य जो उन्होंने उजागर